प्रणाम मित्रों। आज हम एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। 100 नंबर हिंदी का जो सब्जेक्ट होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर आज हम सॉल्यूशन करेंगे गद्य खंड का। इसमें दो पार्ट हैं, पहला गद्य खंड और दूसरा पद खंड। तो आज हम गद्य खंड का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? प्रदीप नाम के पत्रिका का संपादन किया था। निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 अजान एक सुजान। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? बेब जॉनसन ने। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशंस कहाँ के लोग में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोग में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? मेघदूतम। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? भारतेंदु युग। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति। अगर वाक शक्ति नहीं होता तो हमारी पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी कैसी है? युद्ध विरोधी। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा। गद्य का विकास किस काल से हुआ? आधुनिक काल से। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में। किसी कहानी को महान कौन बनाता है? कहानी का उद्देश्य। किसी कहानी को महान जो बनाता है वो कहानी का उद्देश्य, कि कहानी किस उद्देश्य से बना हुआ है। लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? सूबेदारनी की बात रखने के लिए। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म किस दिन हुआ? 7 जुलाई 1983 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? पूस की रात। लड़का और लड़की पहली बार कहाँ पर मिले थे? दुकान पर। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण अपनी जन्म पक्षधारता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए? लोकनायक के रूप में। इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैग्सेस सम्मान से। जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था? ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथों में। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? सरकार की गलत नीतियां। दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? सर्वोदय। जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए? 1922 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथों में। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी।
दिनकर किस युग के कवि हैं? छायावादोत्तर युग के। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताए? प्राणभंग। यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी होने का। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह हो जाती है राक्षसी। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? सांस्कृतिक के 4 अध्याय। अर्धनारीश्वर में किस गुफा का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुफा का समन्वय है? पुरुष और नारी दोनों के। दिनकर जी को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? काल्पित रूप है। कामिनी अपने साथ क्या लाती है? यामिनी की शांति। रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? अज्ञेय। मालती किस कहानी की पात्र है? रोज। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक हैं? अज्ञेय। अज्ञेय मूलतः क्या है? कवि। निम्नलिखित में से किस पत्रिका में अज्ञेय जी ने कार्य नहीं किया? हंस पत्रिका में अज्ञेय जी ने कार्य नहीं किया था, बाकी प्रतीक, विशाल भारत, नया प्रतीक, इन सब में कार्य किया था। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया? 4 वर्ष बाद। मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? डॉक्टर से। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे उस वक्त। महेश्वर कौन सा फल लाया? आम। अज्ञेय की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? रोज। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अज्ञेय जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति का हिंदी अनुवाद किया? किस वर्ष? गौड़ा कृति का हिंदी अनुवाद किया था अज्ञेय जी ने। लेखक क्या देखकर सोचने लगा कि यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है? मालती का दुबला शरीर देखकर। लेखक जो है मालती का दुबला शरीर देखकर यह सोचने लगा कि यह कैसी छाया इस घर में छाई हुई है। पानी चला जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था? 11 बजे तक। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? कायरता। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? करतार सिंह सराबा। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नौजवान भारत सभा। हिंदुस्तान को कैसे देश सेवकों की जरूरत है? हिंदुस्तान को कैसे देश सेवकों की जरूरत है? जो तन मन धन से देश पर अर्पित कर दे। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं है? प्रेम का। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते थे? आत्महत्या को भगत सिंह घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं। भगत सिंह के अनुसार कौन सी मृत्यु सुंदर होगी? देश सेवा के बदले फांसी से प्राप्त मृत्यु, अर्थात फांसी से प्राप्त मृत्यु। भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे? छात्र को राजनीतिक से दूर रखने की राय पर, जबकि यह नहीं होना चाहिए। छात्र को राजनीतिक से जोड़ के रखना चाहिए। विद्यार्थी को राजनीतिक में क्यों भाग लेना चाहिए? विद्यार्थी देश में भावी कर्णधार होते हैं। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? प्रताप से। भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है? जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए, वैसी शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। ये बात भगत सिंह जी कहते हैं।
भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं है? प्रेम का। ओ सदा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? नाटककार। पुंडलीक जी कौन थे? शिक्षक। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए? बिहार राज्य के। जगदीश चंद्र माथुर जो है एक बार हमारे बिहार राज्य के शिक्षा सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। गांधी जी चंपारण में किस सन में आए थे? 1917 ईस्वी में। कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। ओ सदा नीरा किस नदी के निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंडक। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र में सांस्कृतिक पर लिखी गई है? चंपारण क्षेत्र के सांस्कृतिक पर। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का काटना। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? विद्या वारिधि। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? कोणार्क। तो प्रणाम मित्रों, फिर से हम हिंदी का अगले एपिसोड लेके आएंगे। तब तक इसे देखिए, अच्छा से समझे, याद करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई इसमें गलती हो गई हो तो कृपया करके हमें क्षमा कीजिएगा।